जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एडीओ सहायक विस्तार अधिकारी का प्रश्न पत्र 2012 का प्रश्न पत्र, जो कि सामान्य अध्ययन पर होने वाला है। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं कौन सा आया था। इस राज्य की नई औद्योगिकी नीति निम्नलिखित वर्ष के लिए तैयार की गई थी। तो कौन सी वर्ष के लिए? तो 2009 से 14 के लिए तैयार की गई थी राज्य की नई औद्योगिक नीति। देखते हैं व्याख्या में क्या दिया हुआ है। देखिए, वर्तमान में राज्य की नई औद्योगिकी नीति 1 नवंबर 2024 को लागू हुई एवं इसकी समय अवधि क्या है? 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2030 तक। तो ये नवीनतम औद्योगिक नीति है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 है, राज्य विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर के बारे में सही क्या है? तो देखिए, वह राज्यपाल के द्वारा नामित किया जाता है, प्रोटेम स्पीकर, है ना। व्याख्या में दिया है, राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल करता है। इसकी नियुक्ति तब तक के लिए होती है जब तक स्थायी विधानसभा अध्यक्ष न चुन लिया जाए। तो प्रोटेम स्पीकर ही नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाता है। अगला प्रश्न कौन सा था? देखते हैं प्रश्न नंबर 3। इस राज्य में प्रसिद्ध संगीत शिरोमणि राजा चक्रधर सिंह निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने में पारंगत थे? तो देखिए, तबला वाद्य यंत्र है ना। तो प्रसिद्ध संगीत शिरोमणि राजा चक्रधर तबला बजाने में पारंगत थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं इसका व्याख्या में दिया हुआ है, राजा चक्रधर सिंह तबला वादक में पारंगत थे। वे रायगढ़ रियासत से संबंधित थे। वो कथक नृत्य से भी संबंधित थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 है, इस राज्य में निम्नलिखित में से किस जनजाति में सरहुल लोक नृत्य प्रचलित है? तो देखिए, सरहुल लोक नृत्य उरांव जनजाति में प्रचलित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आया था, प्रश्न नंबर 5 आया था 2012 में, निरपेक्ष आंदोलन का 17वीं शिखर वार्ता किस देश द्वारा आयोजित की जाएगी? तो देखिए, निरपेक्ष आंदोलन का 17वीं शिखर वार्ता देखिए वेनेजुएला के द्वारा की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये वाला करंट अफेयर्स का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 है, एशिया का प्रथम जीवमंडल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो देखिए, एशिया का प्रथम जीवमंडल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बस्तर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। व्याख्या में दिया है, बस्तर में स्थित कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1982-85 में एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, लेकिन वर्तमान में यह लागू नहीं है। तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में अचानकमार अमरकंटक जैव अभयारण्य 2005 अस्तित्व में है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 क्या है? तो प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति इस राज्य के लोकमंच नाचा को लोकप्रियता प्रदान करने में पुरोगामी था? तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा दुलार सिंह मंदराजी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें व्याख्या में दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में नाचा के भीष्म पितामह, नाचा के प्रवर्तक व पुरोधा के रूप में दुलार सिंह मंदराजी को जाना जाता है। इन्होंने नाचा के प्रोत्साहन हेतु रवेली नाचा पार्टी की स्थापना 1928 में की थी। देखते हैं प्रश्न नंबर 8 कौन सा है? प्रश्न नंबर 8 है, देखिए, 1857-58 के विद्रोह के दौरान इस राज्य में सिपाही उपद्रव का नेता कौन था? तो देखिए, सिपाही उपद्रव का नेता था हनुमान सिंह, है ना। व्याख्या में दिया है, वर्ष 1858 में हुए सिपाही विद्रोह का नेता हनुमान सिंह थे। यह 3री बटालियन में मैगनीज लश्कर के पद पर कार्यरत थे। हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे भी कहा जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हनुमान सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 है, कुछ समय पूर्व भारत में विद्युत व्यवस्था विफलता से निम्नलिखित में से कौन सा ग्रिड प्रभावित था? तो देखिए, उत्तरी ग्रिड और उत्तरी पूर्वी ग्रिड और पूर्वी ग्रिड, सभी ग्रिड, ऑप्शन नंबर सभी हो जाएगा, सभी ग्रिड प्रभावित था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10, इनमें कौन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संकरणीय मत पद्धति के द्वारा निर्वाचित नहीं होता है? तो देखिए, स्पीकर, देखिए, इनमें से कौन अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के एकल संकरणीय मत पद्धति के द्वारा निर्वाचित नहीं होता है? तो वो होता है स्पीकर। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा।
देखिए व्याख्या में दिया है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संकरणीय मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्य एवं राज्य विधान परिषद के सदस्य का निर्वाचन होता है। तो एकल संक्रमणीय में मत पद्धति के द्वारा देखिए ये चारों देखिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तीसरा में राज्यसभा के सदस्य और राज्य विधान परिषद के सदस्य का निर्वाचन होता है एकल संक्रमणीय में। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 है, वर्ष 2012 के लिए अदिति मुखर्जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो वर्ष 2012 के लिए देखिए नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12 है, इस राज्य में लौह अयस्क माइका एवं टीन उत्पादक मुख्य जिला कौन कौन सा है? तो देखिए कौन सा है? तो बस्तर है। देखिए लौह अयस्क माइका टीन का प्रमुख उत्पादक जिला दंतेवाड़ा है। प्रश्न के अनुसार बस्तर उत्तर लिया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा लौह अयस्क माइका एवं टीन उत्पादक मुख्य जिला है ऑप्शन नंबर सी। लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा दंतेवाड़ा। प्रश्न के हिसाब से लिया गया है इसका उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 है, इस राज्य के किस पुरातात्विक स्थल पर प्रसिद्ध देवरानी जेठानी मंदिरों के अवशेष बरामद हुए हैं? तो देखिए ताला गांव में हुए हैं। इस राज्य के पुरातात्विक स्थल पर प्रसिद्ध देवरानी जेठानी मंदिर के अवशेष ताला गांव से बरामद हुए हैं। यह मंदिर छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर है जिसका निर्माण 5वीं से 8वीं शताब्दी में हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ताला गांव। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है, इस राज्य के किस समाज विज्ञानी ने इस राज्य की मुरिया जनजाति में प्रचलित घोटुल प्रथा का गहन किया? तो इसका व्याख्या देखते हैं पहले। बेरियन एल्विन ने अपने रचना द मुड़िया एंड देयर घोटुल में मारिया जनजाति में प्रचलित घोटुल प्रथा का गहन अध्ययन किया। इनकी अन्य रचना द गौर, द अगरिया, द बैगा, द और माड़िया मर्डर व सुसाइड है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वेरियन एल्विन ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वेरियन एल्विन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15 है, इस राज्य में वन आच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत है? तो देखिए इस राज्य में वन आच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत है 43.93%। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में ISFR रिपोर्ट 2023 के अनुसार राज्य में वन आच्छादित फॉरेस्ट कवर का प्रतिशत 41.28% है ना। ये एवं वन क्षेत्रफल फॉरेस्ट एरिया का प्रतिशत 44.25% है। तो सही उत्तर हो जाएगा वन आच्छादित क्षेत्र 43.93%। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 16 है, इस राज्य में कलचुरी की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो देखिए इस राज्य में प्रथम राजधानी कलचुरियों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तुमाड़ थी। ऑप्शन नंबर ए इस राज्य में कलचुरी की प्रथम राजधानी तुमाड़ थी जिसे कलिंग राज के नाम से कलिंग राज ने बसाया। देखिए इस राज्य में कलचुरियों की प्रथम राजधानी तुमाड़ थी जिसे कलिंग राज ने बसाया था। इसके अतिरिक्त रतनपुर, छुरी, कोषगई एवं खल्लारी भी कलचुरियों की राजधानी थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 है, इस राज्य की गोंड जनजाति में निम्नलिखित में से कौन सा विवाह प्रचलित है जिसमें वर द्वारा वधु का अपहरण किया जाता है? तो देखिए पायसोतूर में होता है ऐसा। देखिए पायसोतूर विवाह गोंड जनजाति में प्रचलित है जिसमें वर द्वारा वधु को अपहरण किया जाता है। और परिगधन क्रय विवाह वर द्वारा उपहार स्वरूप सामान देकर विवाह करना। और लमसेना या चरघिया विवाह होता है वर द्वारा वधु मूल्य चुकाने हेतु अपने लमसेना या ससुराल में सेवा देना। और ऑप्शन चौथा क्या दिया है? गुरावट या विनिमय विवाह क्या होता है? तो वर वधु को आदान प्रदान कर विवाह होता है। तो सही देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा पायसोतूर विवाह गोंड जनजाति में प्रचलित है जो कि वर द्वारा वधु का अपहरण किया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न नंबर 18 आया था, विश्व का 9वां हिंदी सम्मेलन निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो विश्व का 9वां हिंदी सम्मेलन
देखिए दक्षिण अफ्रीका देश से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19 है, इस राज्य की प्रसिद्ध कुटुम्बसर गुफा किन शैलों में निर्मित है? तो देखिए चूना पत्थर में कुटुम्बसर की गुफा चूना पत्थर के शैलों में निर्मित है। इस राज्य की प्रसिद्ध कुटुम्बसर गुफा चूना पत्थर CaCO3 है ना, इसका सूत्र है से निर्मित है। इसमें छत पर लटके चूना पत्थर इस और धरातल पर स्थित संरचना कहलाता है। पूर्व नाम गोपनसर था, जो गोपनसर पहाड़ी के कारण नाम पड़ा था, जिसका अर्थ छिपा हुआ होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 है, भारतीय संविधान के स्रोतों के विषय में सही है? तो संविधान का क्वेश्चन है, तो सही जोड़ी में दिया हुआ है। गणतंत्र का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देखिए ए का हो जाएगा फ्रांस। गणतंत्र का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। गणतंत्र का ऑप्शन नंबर 4 फ्रांस हो जाएगा। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब का हो जाएगा जापान हो जाएगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब का हो जाएगा 5वां नंबर हो जाएगा। और संशोधन प्रक्रिया हो जाएगा, तो संशोधन प्रक्रिया हो जाएगा 6वां हो जाएगा द अफ्रीका। ऑप्शन नंबर स का हो जाएगा द। और समवर्ती प्रक्रिया हो जाएगा, तो समवर्ती प्रक्रिया हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो समवर्ती प्रक्रिया हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया। और राज्यसभा में सदस्य मनोनय होता है, तो राज्यसभा में सदस्य मनोनय ई का हो जाएगा आयरलैंड। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई का हो जाएगा आयरलैंड। और संविधान की सर्वोच्चता ई हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अमेरिका। तो सही उत्तर हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। दिया हुआ है गणतंत्र का हो जाएगा फ्रांस, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान, और संशोधन प्रक्रिया द अफ्रीका, समवर्ती प्रक्रिया ऑस्ट्रेलिया, और राज्यसभा में सदस्य मनोनय आयरलैंड, और संविधान की सर्वोच्चता हो जाएगा अमेरिका। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21 है, इस राज्य में मराठा प्रशासन की सूबा व्यवस्था के अंतर्गत प्रथम सूबेदार कौन था? तो प्रथम सूबेदार था देखिए प्रथम महिपत राव दिनकर था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम सूबेदार होता महिपत राव दिनकर। उसके बाद कौन सा था? तो उसके बाद विठल राव दिनकर था, दूसरे में थे। तो देखिए सूबा प्रशासन व्याख्या दिया है, सूबा शासन के अंतर्गत प्रथम सूबेदार महिपत राव दिनकर थे, जिनका शासनकाल क्या 1788 से 1789 1790 ईस्वी तक था। अन्य सूबेदार क्रमशः विठल राव दिनकर, भवानी कालू था, केशव गोविंद, बीकोजी पिंडरी, बिकाजी गोपाल, सखाराम हरि, सीताराम टांकिया और यादव राव दिवाकर अंतिम सूबेदार थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इस राज्य का साक्षरता प्रतिशत है, तो क्या है 49.59% या 70.28% या फिर ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 54.94% या 70.97%। तो देखिए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इस राज्य का साक्षरता प्रतिशत कितना है 70.28% है, जिसमें महिला साक्षरता 60.24% है, पुरुष साक्षरता 80.27% दिया हुआ है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 70.28%। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 23 है, नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन के लिए किसकी अनुमोदन आवश्यक है? किसका अनुमोदन आवश्यक है? तो देखिए 2/3 बहुमत सदस्य का से राज्यसभा। देखिए नई अखिल भारतीय संख्याओं का सृजन के लिए किसका अनुमोदन आवश्यक है? तो देखिए 2/3 बहुमत से राज्यसभा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा के नवीन अखिल भारतीय सेवा के सृजन करने की अद्वितीय शक्ति है। जब काउंसिलिंग ऑफ स्टेट्स राज्यसभा के प्रस्ताव को हम कम से कम 2/3 या 2/3 पारित कर दें, अतः राष्ट्रहित में यह आवश्यक है कि एक या एक से अधिक
अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जाए। प्रस्ताव में पारित हो जाने के बाद संसद अखिल भारतीय सेवा का निर्णय करती है। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 24 है, इस राज्य के किस पर्यटन केंद्र की तुलना खजुराहो से की जाती है? तो देखिए इस राज्य की भोरम देव की तुलना खजुराहो से की जाती है। व्याख्या में दिया है, इस राज्य के पर्यटन केंद्र भोरम देव की तुलना खजुराहो से की जाती है। भोरम देव मंदिर का निर्माण ग्राम छपरी के निकट चौरा गांव में नागर शैली में 1089 ईस्वी 11वीं शताब्दी में निर्मित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25 है, अगस्त 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान पर जंगल सत्याग्रह अधिक उग्र था? तो कौन सी जगह पे था? तो ये रुद्री नवा गांव के पास था। तो सही उत्तर हो जाएगा। देखिए व्याख्या में दिया अगस्त 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रुद्री नवा गांव में हुए जंगल सत्याग्रह अधिक उग्र था। इस सत्याग्रह में पुलिस ने बर्बरता दिखाई थी तथा लाठी और गोली चालन किया। परिणाम स्वरूप सिंधु कुमार तथा रलू की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 26 दिया है, इस राज्य में किस स्थान पर पार्श्व गायिका अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित का जन्म हुआ था? तो रायगढ़ में हुआ था। पार्श्व गायिका सुलक्षणा पंडित का जन्म 12 जुलाई 1954 में रायगढ़ में हुआ था। वह फिल्मों में वर्ष 1996 तक सक्रिय रहीं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष यान मंगल में कुछ समय पूर्व ही उतारा गया? तो देखिए मार्स क्यूरियोसिटी रोवर को उतारा गया, ऑप्शन नंबर डी। नासा बहुप्रतीक्षी मंगल अभियान मार्स रोसिटी रोवर अगस्त 2012 में मंगल ग्रह पर उतारा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैरी कॉम को ओलंपिक का कांस्य पदक किसके साथ बांटा? तो मैरी कॉम को ओलंपिक का कांस्य पदक किसके साथ बांटा? तो निकोलस एडम्स या फिर मार्केन एस पार्जा या फिर ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है रेन कैप्टन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29 है, भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है? तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है गोपनीयता का। राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति को पद व गोपनीयता का शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में क्या शामिल है? तो देखिए क्या शामिल है, कृषि और पशुपालन संगठन शामिल है, और फिर है कौन सा, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन शामिल है, और फिर हो जाएगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना शामिल है। तो अ हो जाएगा, द हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी द ई। तो कृषि और पशुपालन संगठन हो जाएगा, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन हो जाएगा, और हो जाएगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो जाएगा, है ना। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये सभी शामिल हैं, ऑप्शन नंबर द ई। तो दोस्तों एडीओ सहायक विस्तार अधिकारी 2012 का सामान्य अध्ययन का प्रश्न था। अगला प्रश्न बनाएंगे नेक्स्ट अगला सब्जेक्ट में। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 2012 के प्रश्न पत्र का पंचायती राज का अगला प्रश्न देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।